सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 सब्जेक्ट विज्ञान का जो पेपर है आपके 1 अप्रैल 2024 को, उसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर 25 तक सभी प्रश्न किस प्रकार से आने वाले, कौन से प्रश्न जो इम्पोर्टेंट रहने वाले, कौन से परीक्षा में आएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो इससे पहले मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं जो कक्षा 8 विषय गणित और कक्षा 8 विषय अंग्रेजी का जो पेपर हुआ था, जो इंग्लिश का पेपर हुआ था 28 मार्च 2024 को और गणित का जो पेपर हुआ 30 मार्च 2024 को, उसकी आंसर की आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक सभी प्रश्नों के आंसर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे मेरे इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए और बहुत सारे आपके जो पेपर में आ चुके हैं। तो देखिएगा, इम्पोर्टेंट रहने वाले प्रश्न विषय विज्ञान कक्षा 8 पूर्णांक 80 अंक और समय 2 घंटे 30 मिनट। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? मोमबत्ती जब जलती है तो उसका बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? काला, पीला, लाल या नीला? तो कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला। नेक्स्ट देखिएगा, ब फिलअप करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न है 2, PCAR का संबंध है अच्छी शिक्षा से, पेट्रोल डीजल बचाने से, वाहन चालन से या पेट्रोलियम के परिसरण से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोल डीजल बचाने से। मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? नीला। द करेंगे और इसका रंग जो संबंध है वो पेट्रोल डीजल के बचाने से है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न 3 है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते क्या कहलाता है? जलमंडल, भूमंडल, जैवमंडल या नभमंडल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैवमंडल। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में ध्वनि का संचरण नहीं होता? ठोस में, गैस में, द्रव में या निर्वात में? तो निर्वात में नहीं होता। किस में नहीं होता? निर्वात में। द फिलअप करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है किस में होती है? जीभ से, आहरनाल से, कंठ से या हाथों से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके कंठ से। क्या हो जाएगा? कंठ से। सब फिलअप करना है। नेक्स्ट है प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से, ऋण सिरे से, धन या ऋण किसी से भी नहीं, न धन से न ऋण से। तो इसका तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा? इसमें फिलअप करना है आपको, करना है। धन सिरे से जोड़ा जाता है। किससे? धन सिरे से। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न है, LED के साथ जो तारें जुड़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? टर्मिनल, लीड्स, बैटरी या स्पीकर? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लीड्स। क्या हो जाएगा? लीड्स। ब फिलअप करना है और इसमें आपको फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न, कांच की आवश्यक छड़ तथा प्लास्टिक की आवश्यक स्ट्रा एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, न आकर्षित करती है, न प्रकृति से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके आकर्षित करती हैं। फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेकर 8 तक हैं रहने वाले हैं आपके, और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का है। फिर 9 से आपके 12 तक प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है पाशुचर्यगण क्या है? फिर कॉक के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। फिर 12वां नंबर है, इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? तो आइए इन सभी के। फिर नेक्स्ट है मिलान कीजिए। तो आइए 9 से लेकर 13 तक सभी प्रश्नों के आंसर। 9वां जो प्रश्न है, उर्वरक व खाद में अंतर। उर्वरक और खाद, उर्वरक मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ हैं और खाद एक कार्बनिक पदार्थ हैं जो गोबर, मानव और अपशिष्ट एवं जैवों के अवशेष के विघटन से होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न जो 10 नंबर था उसका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, किसी द्रव पदार्थ विशेषकर दूध को एक निश्चित तापमान पर 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक उबाल कर एक ठंडा करना ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाए और पौष्टिकरण कहलाता है। फिर नेक्स्ट है जो 11 नंबर प्रश्न था, कॉक के अभिलक्षण। तो कॉक के जो अभिलक्षण है, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ हैं और यह कार्बन का लगभग स्वरूप है। क्या है? कॉक के अभिलक्षण बताने थे। तो एक कठोर और संद्र और काला पदार्थ है और यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। फिर नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न था, उसका आंसर करेंगे सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव करेगी क्योंकि भारी पेटिका का हल्की पेटिका की तुलना में स्थितिक घर्षण बल अधिक होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो मिलान कीजिए में। तो यहाँ पर जो थ्रेसिंग है, थ्रेसिंग क्या होगी? बीजों को भूसे से अलग करना। थ्रेसिंग क्या करती है? बीजों को भूसे से अलग करना। फिर नेक्स्ट देखिएगा
नेक्स्ट यहाँ पर निरई क्या करती है, निरई है खरपतवार हटाना, सिंचाई खेत में जल देना, और जुताई है मिट्टी को पोला करना। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर प्रश्न। तो जो 13 नंबर प्रश्न है वो आपकी मिलान कीजिएगा आएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 14 और 15। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 बिंदु लिखिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो 15 नंबर प्रश्न है वो सत्य असत्य का आएगा। फिर 16 नंबर भी देख सकते हैं, निम्न पर संस्कृत टिप्पणियाँ लिखिएगा, वैश्विक उष्ण और अम्ल वर्षा। तो आइए इनके आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर जो 14 नंबर प्रश्न था, हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों का निम्न उपयोग है। लैक्टोबैसिस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग होता है जो ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक में सहायक हैं। फिर है जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न था आपके सत्य असत्य वाला, फिर यहाँ पर जो पहला प्रश्न था उसमें आपको असत्य करना है, फिर सत्य, फिर असत्य और फिर सत्य। फिर 16 नंबर प्रश्न था उसका आंसर देखिएगा, वैश्विक उष्णन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि होती है जिसे वैश्विक उष्णन कहते हैं। वैश्विक उष्णन को यदि नियोजित नहीं किया तो यह सभी जीवों के लिए बहुत विनाशकारी हो सकता है। अम्ल वर्षा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा फसलों, भवनों, मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न था, देख सकते हैं आप, कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये क्या है, असत्य, रॉन्ग करेंगे। फिर कॉक एवं कठोर संद्र काला पदार्थ है, ये राइट है। कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव्य होता है, तो ये क्या है, असत्य है। और मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप, जेट वायु के ईंधन के रूप में काम आता है, ये राइट है। फिर नेक्स्ट 16 का आंसर हमने बता दिया, वैश्विक उष्णन और अम्ल वर्षा। फिर नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखिए। तो विद्यार्थियों जो आपके 15 नंबर प्रश्न है वो सत्य और असत्य वाला होगा, और 13 नंबर जो प्रश्न है वो मिलान कीजिएगा होगा। फिर यहाँ पर जो 18 नंबर जो प्रश्न आएगा वो आपके क्या आएगा, रिक्त स्थान आएगा। तो 17 नंबर 18 नंबर देखिएगा। 17 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ये रिक्त स्थान वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान देख सकते हैं आप, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। युग्मज, नर, शल्यन, मानव, मुकुलन और निषेचन। तो वर्षण जननांग क्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नर, ठीक है। फिर है नर युग्म, मादा युग्म के द्वारा जनन को लैंगिक जनन क्या कहते हैं, इसमें आप करेंगे शल्यन, यहाँ पर ये क्या लिखेंगे, शल्यन, शल्यन, ठीक है। फिर निषेचित अंडा क्या कहलाता है, तो यहाँ करेंगे युग्मज, क्या करेंगे, युग्मज, यहाँ पर करेंगे युग्मनज, ठीक है। फिर हाइड्रा द्वारा विकास किसका होता है, तो इसका मुकुलन, क्या होगा, मुकुल, यहाँ करेंगे मुकुल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर प्रश्न का आंसर। 17 नंबर जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, संकटापन्न स्पीसीज वे स्पीसीज जिनके सदस्यों की संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती है और वे विलुप्त हो सकते हैं। भारतीय शेर, गैंडा आदि श्रेणी में आते हैं। विलुप्त स्पीसीज वे स्पीसीज जो पृथ्वी पर अब देखने को नहीं मिलती हैं, जैसे डायनासोर। संकटापन्न वो हो गई शेर और गैंडा, और विलुप्त स्पीसीज यानी डायनासोर हो जाएगा जो विलुप्त हो चुकी है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। वनस्पति जात जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे उस क्षेत्र में पाए जाते हैं विशेष क्षेत्र में, और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी जात। तो वनस्पति जात और प्राणी जात विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले। नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर जो प्रश्न है, बल द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले प्रमुख प्रभाव बतलाइए। 20 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, लोटनिक घर्षण किससे कहते हैं, ये किस प्रकार घर्षण को कम कर देता है। तो दोनों के प्रश्न 19-20 के आंसर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 19 नंबर प्रश्न है उसका आंसर है, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर 20 नंबर प्रश्न का आंसर ये है, देख सकते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, लिखना है। फिर देखिएगा 21 और 22, 21 से लेके 25 तक जो आपके 22 नंबर प्रश्न हैं। 21 नंबर प्रश्न, चित्र की सहायता से धात्विक वस्तु के ऊपर कॉपर का निक्षेपित होना दर्शाइए। फिर देखिएगा जो 22 नंबर प्रश्न है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण 90 डिग्री कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ये जो 22 तक थे आपके वो 4-4 अंक के थे, और फिर 23, 24 और 25 ये जो अथवा में आएंगे आपके, और ये क्या है 8-8 अंक के रहने वाले हैं।
23, 24 और 25 8 अंक के रहने वाले अथवा में आएंगे। बाकी ये जो जितने भी थे आपके 8 अंक के 4 अंक के थे, तो आइए देखते हैं इनके आंसर। ये 21 नंबर है और ये 20 का थोड़ा जो पीछे रह गया था आंसर आप लिख सकते हैं। ये 21 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर है, देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ये 21 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर, ठीक है, ये चित्र बनाना है आपको। और ये 22 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर है, देख सकते हैं। 23, 24, 25 का आंसर देख लीजिएगा अब आप। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर जो प्रश्न है आपके अथवा में रहने वाला है, ठीक है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में कोई दो भेद, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं प्रश्न, ठीक है। ये अथवा में आएगा इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न भी आपके अथवा में रहने वाला इस प्रकार से आने वाला, देख लीजिएगा। फिर 25 नंबर प्रश्न भी आप देख सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न ये है, ये भी अथवा में 8 अंक के रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। ये 23 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर है, देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन है, फिर ये स का है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा का पूरा अथवा में दे रखा। फिर यहाँ 24 नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर है ये, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।